नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी कैसा रहने वाला है जून का महीना कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, यानी कि एक्वेरियस ज़ोडिएक के लिए। दोस्तों, जून के महीने में बहुत सारे महत्वपूर्ण गोचर होंगे और इन गोचरों का काफी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा आप सभी कुंभ राशि वाले लोगों के जीवन में। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण गोचर जो जून के महीने में होने वाला है वो है मंगल का गोचर। मंगल लगभग अक्टूबर के महीने से ही कर्क राशि के ऊपर से चल रहे थे और नीच के चल रहे थे। मंगल का गोचर 7 जून को होगा और मंगल देव आपके छठे भाव से निकलकर आपके 7वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर केतु पहले से ही बैठे हुए हैं, तो मंगल और केतु की युति बनेगी आपके 7वें भाव में। राहु आपके पहले भाव में विराजमान है, शनि आपके दूसरे भाव में विराजमान है। शुक्र 31 मई को गोचर करेंगे और प्रवेश कर जाएंगे आपके तीसरे भाव में, यानी कि मेष राशि में। बुध का गोचर होगा। बुध जो कि सूर्य के साथ युति बनाकर अभी आपके चौथे भाव में विराजमान है, वो 6 जून को आपके 5वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर वो गुरु के साथ युति बनाएंगे 6 जून से लेकर 15 जून तक। 15 जून को सूर्य भी आपके 5वें भाव में आ जाएंगे और आपके 5वें भाव में 3 ग्रहों की युति बनेगी, यानी कि गुरु, सूर्य और बुध की युति बनेगी। ये सभी गोचर काफी महत्वपूर्ण रहेंगे आप सभी कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। दोस्तों, क्योंकि शनि आपके दूसरे भाव में है तो 7.5 का अंतिम चरण भी आपका चल रहा है, जो कि आने वाले 2.5 वर्षों तक रहेगा। सबसे पहले बात करें आपके सेहत की, तो राहु आपके पहले ही भाव में रहेंगे। सेहत से जुड़ी समस्याएं आपको रह सकती है, खासकर सांस से जुड़ी परेशानी रह सकती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम रह सकती है, क्योंकि राहु जो है वो एरी प्लैनेट है, वो छाया ग्रह है, तो आपको सांस से जुड़ी परेशानियां रह सकती है। क्योंकि शनि आपके दूसरे भाव में है, उनकी दृष्टि पड़ रही है आपके अष्टम में, तो आपके पाँव में भी किस तरह की कोई तकलीफ रह सकती है, पैरों में दर्द वगैरह आपके रह सकता है, हड्डी से जुड़ी समस्याएं भी आपको रह सकती हैं। तो सेहत का खास ध्यान रखने की जरूरत है आपको जून के महीने में। अब दोस्तों, 31 मई को शुक्र देव आपके तीसरे भाव में गोचर कर जाएंगे, यानी कि मेष राशि में चले जाएंगे। यहां से वो अपनी सीधी 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके भाग्य भाव पर, यानी कि अपनी ही राशि पर, तुला राशि पर शुक्र देव की दृष्टि रहेगी। बहुत ही अच्छी परिस्थिति है ये, आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। तो आपके कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अटके हुए काम इस महीने बन सकते हैं जो काफी लंबे समय से अटके हुए थे, काफी लंबे समय से पेंडिंग थे और किसी न किसी कारणवश वो नहीं बन पा रहे थे, वो काम नहीं हो पा रहे थे। तो क्योंकि भाग्य का साथ मिलेगा, शुक्र जैसे पॉजिटिव प्लैनेट की दृष्टि रहेगी आपके भाग्य स्थान पर, तो आपका वो रुका हुआ काम इस महीने पूरा हो सकता है, बन सकता है, इसकी पूरी संभावना है। किसी लंबी दूरी की धार्मिक यात्रा पर आप जा सकते हैं, क्योंकि नवा भाव जो होता है वो धर्म का भी भाव होता है। इसके अलावा आप हायर स्टडीज के लिए, क्योंकि नवा भाव हायर स्टडीज का होता है, उच्च शिक्षा का होता है, तो उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आप किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, दूसरे शहर जा सकते हैं या फिर विदेश भी जा सकते हैं, इसकी भी संभावना है, क्योंकि राहु पहले भाव में है और राहु विदेश को दर्शाते हैं। तो अगर आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाह रहे थे तो ये परिस्थिति बहुत अनुकूल है, आप विदेश जा सकते हैं, विदेश के किसी संस्थान में जाकर अपनी उच्च शिक्षा को पूरी कर सकते हैं। अब दोस्तों, बुध अपनी ही राशि में प्रवेश करेंगे 6 जून को आपके 5वें भाव में, आपके त्रिकोण में। बहुत ही शुभ स्थिति है ये आपके लिए, क्योंकि त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में ही रहेंगे। बुध की जो परिस्थिति है ये बहुत ही अच्छी रहने वाली है। दोस्तों, आपको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है 6 जून के बाद। कोई ऐसी खुशखबरी मिल सकती है जो आपके एक्सपेक्टेशन से बाहर हो, आपने सोची भी ना हो, इतनी बड़ी कोई खुशखबरी आपको 6 जून के बाद मिल सकती है। बुध की ये स्थिति विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छी है, कि बुध, गुरु और सूर्य की युति बनेगी 15 जून से आपके 5वें भाव में। 5वां भाव आपके शिक्षा का भाव होता है। विद्यार्थियों की लॉटरी लगने वाली है। अगर आपने किसी तरह की कोई परीक्षा दी है तो आप बहुत ही अच्छे परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति शिक्षा के कारक हैं।
बुध बुद्धि के कारक हैं और सूर्य प्रतिष्ठा के कारक हैं। तो आपको आपकी शिक्षा की वजह से समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है। आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल सकते हैं, आप कोई एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, जिस वजह से समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। इसकी पूरी संभावना है। विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। प्रेमी जोड़ों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। आपके 5वें भाव के कारक 5वें भाव में ही रहेंगे, तो प्रेमी जोड़ों के लिए यह समय वरदान से कम नहीं है। बहुत अच्छा समय बिता सकते हैं आप। आपके बीच के जो भी झगड़े मसले हैं वो सभी खत्म हो सकते हैं। आप किसी पुराने रिश्ते से निकलकर नए रिश्ते में भी जुड़ सकते हैं। हो सकता है कि आप अभी तक जिनके साथ रिलेशनशिप में थे उनके साथ आपको एडजस्टमेंट में दिक्कत आ रही थी, तो अब आप उस रिश्ते से मूव ऑन करके एक नए रिश्ते में जुड़ सकते हैं। नौकरी व्यापार की बात की जाए तो फाइनली बहुत लंबे समय के बाद, क्योंकि आपके 10वें भाव के कारक लंबे समय से नीच के चल रहे थे, 7 जून के बाद लंबे समय के बाद आपको आपकी नौकरी में बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। बहुत सारी समस्याएं चल रही होंगी आपके नौकरी में, उन सभी से आपको राहत मिल सकती है। कोई बड़ा पोस्ट मिल सकता है, कोई बड़ा ओहदा मिल सकता है, नौकरी में इंक्रीमेंट हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं। आपको कोई नया कार्य सौंपा जा सकता है, इसकी भी संभावना है। 7वां भाव आपकी प्रतिष्ठा का भाव होता है, तो आपकी नौकरी की वजह से भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यानी आपका ओहदा बढ़ेगा समाज में। व्यापार की बात की जाए तो व्यापारियों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में रहेंगे और सूर्य के साथ रहेंगे। सरकार से जुड़कर आप व्यापार कर सकते हैं, सरकारी प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, आपको इन्वेस्टमेंट से लाभ हो सकता है, शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है। 5वें भाव में 3 शुभ ग्रह रहेंगे और ये तीनों ही ग्रह आपके 11वें भाव को देखेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी परिस्थिति है व्यापारियों के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए। बात की जाए आपके वैवाहिक जीवन की, आपके मैरिड लाइफ की, तो समस्या यहीं पर है दोस्तों, क्योंकि मंगल जो है वो आपके 7वें भाव में रहेंगे 7 जून से, और यहां पर वो रहेंगे केतु के साथ। ये युति वैवाहिक जीवन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती 7वें भाव में। तो आपके वैवाहिक जीवन में भूचाल आ सकता है, आपके स्पाउस के साथ झगड़े हो सकते हैं, मसले हो सकते हैं, आपका डिस्प्यूट जो है वो काफी बढ़ सकता है, आपका पार्टनर बहुत एग्रेसिव रह सकता है, आपके स्पाउस जो हैं वो बहुत एग्रेसिव रह सकते हैं। 7 जून के बाद आप पे बेवजह क्रोध कर सकते हैं, या आप में भी क्रोध की मात्रा बढ़ी रह सकती है, क्योंकि मंगल आपके पहले भाव को देखेंगे और वहां पर राहु बैठे हुए हैं। तो आप और आपके पार्टनर दोनों ही क्रोध की वजह से अपने रिश्ते को खराब कर सकते हैं, क्योंकि मंगल बहुत ज्यादा एग्रेशन देते हैं और राहु और केतु जो हैं वो उसको बढ़ा देते हैं। अपने एग्रेशन पर कंट्रोल रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि राहु केतु छाया ग्रह है, तो वास्तव में कोई बड़ी परेशानी होती नहीं है, लेकिन आप अपने एग्रेशन में, आप राहु के भ्रम में उन परेशानियों को बहुत ज्यादा बड़ा कर देते हैं, जिस वजह से आपके बीच में डिस्टेंस आ सकता है, डिटैचमेंट आ सकता है। अपने संयम से आप अपने रिश्ते को संभाल सकते हैं। अब बात करें उपाय की, तो आपको उपाय क्या करना चाहिए दोस्तों। सबसे पहले तो क्योंकि शनि की 7.5 है, तो आपको प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष में जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा मंगल का भी उपाय आपको करना ही चाहिए, क्योंकि 7वें भाव में मंगल है केतु के साथ। तो आप अपने घर में पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लाएं या फिर छोटी सी मूर्ति लाएं और प्रत्येक दिन उनको पीला सिंदूर चढ़ाएं और प्रत्येक दिन आप उनके सामने हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, जब तक मंगल और केतु की युति बनी हुई है आपके 7वें भाव में। ऐसा करने से आप मंगल और केतु दोनों के ही बुरे प्रभाव से बच सकते हैं और साथ ही साथ 7.5 से भी आपको राहत मिलेगी। तो दोस्तों ये थी मेरी एनालिसिस कुंभ राशि वाले लोगों के लिए जून के महीने की। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आप लोगों को काफी हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।